हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और आज हम लोग उपस्थित हुए एक नए टॉपिक के साथ पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव से किस प्रकार हम पैसिव बनाते हैं, आज उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पैसिव वॉइस। इसमें कुछ निर्देशों पर ध्यान देना पड़ता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया के माध्यम से कर्ता की प्रधानता होती है। और पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा जो है कर्म की प्रधानता होती है। पैसिव में क्रिया के द्वारा कर्म की प्रधानता होती है, कर्म को मेन माना जाता है। और इसमें जो है एक्टिव में कर्ता को मेन माना जाता है। एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, यानी जो आपका टेंस है 12, वह सारे टेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं। और पैसिव वॉइस में सिर्फ 8 टेंस का ही हम लोग पैसिव बनाते हैं। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। जिन वाक्यों में इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, यानी कि अकर्मक होता है, अकर्मक क्रियाओं वाला जो भी वाक्य होता है उनका पैसिव नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जब तक कर्म नहीं रहेगा तब तक उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। पैसिव वॉइस में कुछ परिवर्तन भी होते हैं जो प्रोनाउन संबंधी है। जैसे आई का जब भी हम पैसिव में बनाएंगे तो उसका मी लिखते हैं। आई का पैसिव में परिवर्तन करके मी हो जाता है। वी का अस हो जाता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है और ही का हिम होता है। इसके साथ ही सी का हर, इट का ईटर रहता है और हु का होम हो जाता है। इसके अलावा एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट एक्टिव में होता है वह जो ऑब्जेक्ट एक्टिव का होता है वो पैसिव में उसका सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट के रूप में और जो सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट के रूप में पैसिव में यूज होता है। इसमें ऑब्जेक्ट के पहले और क्रिया के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट से पहले और वर्ब के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं। इसमें टेंस के अनुसार जो है सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। अलग अलग टेंस में अलग अलग सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में क्रिया का थर्ड फॉर्म हम लोग लिखते हैं। जो भी पैसिव वॉइस होता है सभी टेंसों में जिनके पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं वर्ब का तीसरा रूप लिखा जाता है। और जिन टेंसों का हम पैसिव बनाते हैं वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इन 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। एक बार फिर से पैसिव वॉइस में हम जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं वह एक्टिव से पैसिव जब भी उसमें परिवर्तित करते हैं वह आपका टोटल 8 टेंस का होता है। एक्टिव में 12 टेंस होते हैं, लेकिन हम पैसिव बनाते समय कि सिर्फ 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव जो टेंसों का पैसिव नहीं बनता है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन चारों का पैसिव नहीं बनाया जाता है। जिन वाक्यों में ट्रांसिटिव वर्ब होता है, यानी जिनमें
क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उनका हम पैसिव नहीं बनाते हैं। जिनके साथ कर्म होता है सिर्फ उन्हीं का ही पैसिव बनाया जाता है वाक्य में। पैसिव वॉइस बनाते समय प्रोनाउन संबंधी कुछ परिवर्तन भी होते हैं, जैसे आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट होता है और हु का हुम हो जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं और क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। इसमें जिन टेंसों का पैसिव बनाया जाता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट पर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का ही पैसिव बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनमें किस प्रकार से पैसिव बनाए जाते हैं, कैसे परिवर्तन होते हैं, इसका रूल होता है। इनमें सब्जेक्ट के अनुसार जो है इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट का के अनुसार प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे या प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इसके फार्मूला है। आप जैसे सबसे पहले जब पैसिव बनाते हैं एक्टिव से पैसिव, तो आप जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस और उसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद बाई, फिर जो आपका चेंजिंग सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप लिखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वी रीड आवर बुक्स, वी रीड आवर बुक्स, हम अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से पैसिव बनेगा, हम यह ध्यान देंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान देंगे तो यह आपका ऑब्जेक्ट है बुक्स, बुक्स ऑब्जेक्ट हो गया। और पैसिव में ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। तो आवर बुक्स आपको ये ज्वाइंट है ऑब्जेक्ट के रूप में, और आवर बुक्स हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो यह प्लूरल है, बुक्स है, बुक्स प्लूरल में है तो बुक के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद क्रिया का यानी मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं, फिर बाई लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप यानी कि वी का, आप लोग इसमें परिवर्तन देखे हैं, वी का अस हो गया है तो वी का इसमें अस लिखेंगे। तो आवर बुक्स आर रीड बाई अस, यह पैसिव हुआ। दूसरा है ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, यह एक्टिव वॉइस है, वह क्रिकेट खेलता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट को हम पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे क्रिकेट, और क्रिकेट यहाँ पर सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे, क्रिकेट इज। फिर इसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लेड यानी प्ले का तीसरा रूप प्लेड होगा। उसके बाद फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप सब्जेक्ट यानी ही का हिम होता है तो ही का हिम लिख देंगे। तो इस प्रकार है क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम, यह पैसिव हुआ इसका। तीसरा है यू डू नॉट, निगेटिव में हम किस प्रकार लिखेंगे। निगेटिव में आप लोग टेंस में पढ़े होंगे कि निगेटिव में इसमें डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट
और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का डज नॉट का प्रयोग करते हैं। आई यू वी दे तथा प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यू के साथ डू नॉट का प्रयोग हुआ है। डू यू नॉट लर्न योर लेसन, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? योर लेसन। योर लेसन यह आपका ऑब्जेक्ट है और इसमें नेगेटिव है तो इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखें, फिर योर लेसन, एक ही लेसन है तो वहाँ पर सिंगुलर नंबर है तो इज का प्रयोग करेंगे। इसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, इज नॉट। फिर क्रिया का तीसरा रूप यानी लर्न का तीसरा रूप लर्न होता है तो लर्न लिखेंगे। इसके बाद तुरंत बाई का प्रयोग करेंगे। क्रिया के तुरंत बाद, नियम में पढ़े हैं, क्रिया के बाद बाई का प्रयोग होता है और उसके तुरंत बाद जो है सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप होता है जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है। तो यहाँ पर यू का यू होता है, इसमें परिवर्तन में यू का यू ही रहता है। तो योर लेसन इज नॉट लर्न बाय यू। इंट्रोगेटिव में आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं जिसमें डू और डज का प्रयोग करते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, उसके बदले में डू या डज का प्रयोग करते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद डू या डज का सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। तो यहाँ पर डू यू नॉट लव हर एक्टिव है। डू यू नॉट लव हर, क्या तुम उससे प्रेम नहीं करते, क्या तुम उससे प्रेम नहीं करते हो। तो यह एक्टिव वॉइस है और इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब जो है इसका ऑब्जेक्ट है हर और हर को हम सब्जेक्ट के रूप में जब लिखेंगे तो सी के रूप में यानी सी का हर होता है, बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर डू का क्वेश्चन वर्ड है, डू का प्रयोग किया गया है यहाँ पर और डू के साथ जब हम पैसिव बनाएंगे तो डू के जगह पर इज का प्रयोग कर देंगे। इज सी नॉट लव्ड बाई यू। तो यहाँ पर यू का यू हो गया और हर का सी हो गया। तो क्वेश्चन वर्ड में जब क्वेश्चन वर्ड बीच में नहीं आता है, सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बदले में डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जब पैसिव बनाएंगे तो उसकी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो इज सी नॉट लव्ड बाय यू। दूसरा, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक्टिव है वाई डज सी हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता क्यों करती है, वह तुम्हारी सहायता क्यों करती है। तो यह एक एक्टिव है और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो जब भी इसको हम परिवर्तित करेंगे तो वाई है पहले, वाई की इसमें भी पहले ही लिखेंगे वाई। फिर इसके बाद सहायक क्रिया, तो यहाँ पर सहायक क्रिया यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो वाई आर यू हेल्प्ड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प बाय हर, सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप लिखते हैं। तो यह था पैसिव वॉइस। एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्रिया के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट्स के पहले हम बाई को लिखते हैं। इसका अनुवाद करने के लिए यहाँ पर हम कुछ फार्मूला लिखे हैं किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, बदलते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट
फिर इसके बाद इज एम आर कर्ता के अनुसार, फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर चेंजिंग सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का बदला हुआ रूप लिखते हैं। तो यह था नियम। और इसके एग्जाम्पल है वी रीड आवर बुक्स, वी रीड आवर बुक्स। तो यहाँ पर बुक्स, आवर बुक्स ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखे हैं, आवर बुक्स आर रीड बाई अस। इस प्रकार से दूसरा है ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम। यू डू नॉट लर्न योर लेसन, योर लेसन इज नॉट लर्न बाई यू। या डू यू नॉट लव्ड हर, तो यहाँ पर इज सी नॉट लव्ड हर बाई यू हो जाएगा। और पांचवा है वाई, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो वाई डज सी हेल्प यू, तो यहाँ पर वाई को हम सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ आर का प्रयोग किया गया है। वाई आर यू हेल्प बाई हर, हम। वाई आर यू हेल्प बाई हर, तो यहाँ पर यह पैसिव बनता है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।